नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं राजनगर प्रखंड के पिलखवाड़ पंचायत में, वार्ड नंबर 9 में खड़े हैं, जहां हमारे साथ बने हैं जयप्रकाश यादव। इससे पहले ये वर्तमान में उप मुखिया थे और इस बार ये उप मुखिया को पद की छोड़ के मुखिया चुनाव में आ रहे हैं। तो आइए करते हैं हम चुनावी चर्चा। विगत 5 वर्षों में उप मुखिया जब ये रहे तो इनके द्वारा कौन कौन सा कार्य पंचायत के विकास के लिए किया गया, एक वार्ड के विकास के लिए किया गया, और इस बार किस सोच के साथ अपने पंचायत के विकास में ये मुखिया पद पे आ रहे हैं। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। समाज को प्रणाम करते हैं जी। इससे पहले आप उप मुखिया थे, तो आपके द्वारा क्या सब काम किया गया है जो सरकार का योजना में था? हमारे तो अभी योजना कोई है ही नहीं था। जी। एक तो नल जल योजना दिया गया कि वार्ड के तर्ज पे मुखिया कोई फंड तो है ही नहीं कहीं रह गया। काम करने के बाद 11 लाख हमको काम मतलब पैसा दिया, जहाँ पे 19 लाख का मतलब एस्टिमेट था। जी। उसमें 11 लाख रुपया हमको दिया गया था। हाँ। उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर में कुर्सी जो है मतलब फाउंडेशन बन गया है, उसमें आधा दीवार भी उठ गए हैं, ठीक है। और इतना पूरा धरातल जितना काम है नल मतलब जीआई पैप तक पूरा ढालना ये सब पूरा कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम अभी तक जो काम किए हैं यहाँ से धरातल से उठ करके जो हमारे गरीब हमारे समाज में अभी तक जो हैं, जैसे इंदिरा आवास हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, उसमें बहुत ऐसे लाभुक हैं जो आज से 50 साल से अभी तक मतलब इसे हमारे मुखिया जी कह रहे हैं कि हम इतना सालों से हम दिखा रहे हैं, हम हाँ मुखिया हम आ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी तक गरीब को जिसको मिलना चाहिए था उसका अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था। जो हम आए हैं इसमें बहुत को हम दिलवाए हैं, जो अभी आपको सामने में है। और कुछ ऐसा आदमी है जो इधर जो है 9 नंबर को वार्ड में जो हम बहुत लमसम 100 के ऊपर तक हम घर को जुड़वाए हुए हैं इंदिरा आवास में, ठीक है। और हमारे जीविका के तरफ से हम स्टाफ भी हैं और उसमें काम करके गरीब को बीच में यानी 7 दिन तक ड्यूटी किए हैं लॉकडाउन के टाइम में, और राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाए हैं। और उसके बाद क्वारंटाइन जब चला हमारे पंचायत में, हमारे मुखिया जी पक्षपात करने लगा हमारे जनता के सामने, यानी 100 लोगों को जो मतलब सामान जो होता है रहने का, खाने का, सोने का सामान तक नहीं दिया। जो हमारे समाज का जो पब्लिक हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, जो उसमें थे उस समय, उनके लिए हम लड़ाई करके जो है ब्लॉक से सामान उपलब्ध करवाए हैं। और उन समय राजनगर में लखन जी हैं और उनसे, और दूसरा अभी पंचायत समिति में संतोष कामत भी लड़ रहे हैं, उनका भी ये बात की पता है जो मुखिया जी कितना लड़ाई करके लाया है। एक ही बात है कि जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, अपने पंचायत में भ्रमण करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो वर्तमान के जो मुखिया जी थे उनके द्वारा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक हमारे नज़र के अनुकूल कुछ विकास नहीं हुआ है। जैसे हम एक के बात देखते हैं कि गांव में क्या विकास है नहीं है, हमारे बुजुर्ग चाचा हैं, बाबा सब हैं, और हमारे समाज भी हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। रहा नल जल जो भी काम अधूरा है उसको हम पूरा करने के लिए वादा किए हैं समाज के बीच में। जो हम सबसे पहले राशन कार्ड जो है, अभी समाज में वोट मांगने के लिए रुपया फेंकता है, अभी जुलूस चलाता है, कुछ भी करता है, उससे कोई प्रभाव नहीं है। जनता को कैसे हम काम करेंगे वो मेरे ऊपर निर्भर है, ठीक है। इस बार आप उप मुखिया को पद को छोड़ के आप मुखिया पद पे आ रहे हैं, आप क्या सोचे, किस सोच के साथ क्या विकास करना चाहते हैं अपने पंचायत के लिए? गरीबों की राशन कार्ड का जो कमी है सबसे प्रथम उस पे मेरा नज़र है। दूसरी बात, हमारे हॉस्पिटल में अभी तक डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है ताकि उसका पैसा उठ रहा है, ठीक है। शिक्षा पे वो भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चा अभी गरीब का बच्चा जो है अभी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, उसमें सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है उसको। और हमारे जो मतलब ऊपर वर्ग हैं वर्तमान में आप लोग के पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? बहुत बुरा हाल है। जी। अब क्या चाहते हैं कि जब आप यहाँ की जनता आपको अपना मत देगी, इस वक्त आप चुन के आते हैं, अब क्या कौन कौन सा विकास करना चाहेंगे पंचायत के लिए? सबसे पहले तो बोल ही दिए कि गरीब के बीच पहले राशन कार्ड को हमको
उत्थान करना है। जी। दूसरी बात शिक्षा पे ध्यान देना है। हाँ। तीसरी बात स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे। जी। और चौथी बात, ये जो काम अधूरा है हमारे पंचायत का, रोड, गली, सड़क, उसको नाली, हमारे मुखिया जी का ये नाली दिखा रहा है, जो परमेश्वर कामत घर से लेकर गिरीश कामत घर तक नाली बन चुका है। 5 लाख आवंटित उठ भी चुका है, जो अभी वर्तमान आपका मेरे मोबाइल पे भी है और हम दिखा देंगे, कंप्यूटर पे सारा लोड है। ठीक है, तो वो काम को हमको पूरा करना है। ठीक है, और जो भी समस्या है समाज के साथ हम कदम में कदम मिलाकर चलेंगे और गरीबों की साथ देंगे 24 घंटा। एक पंचायत के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है महिला और युवा। तो अभी आप क्या कुछ सोचे हैं महिला और युवा के विकास के लिए कि नहीं? बिल्कुल सोचे हैं। जैसे क्या सोचे, जैसे में कुछ? युवा के लिए हम यही सोचे हैं कि हमारे बच्चा सब, हमारे युवा बहुत ऐसा है कि पढ़ लिख के भटक रहे हैं। जी जी। ठीक है, हाँ हाँ। उसके लिए भी हम सोचे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसके आगे के लिए मतलब जगह मिले, ताकि उसको नौकरी या जो भी, ताकि 2 रोटी बच्चे को पाल सके। जी जी। ठीक है, और गरीब महिला जो भी हैं हाँ हाँ। उनका भी हम प्रणाम पहले करते हैं जी। और उसका पेंशन जो है, वो दिलवाना चाहते हैं। हाँ, पेंशन दिलवाने के लिए पूरा मेरा वादा है। आपके पंचायत में लगभग कितना कुछ वार्ड? दिलाए हैं। आपके पंचायत में लगभग कितना वार्ड है? मतदाता 11 कितना है। है? 11 वार्ड है। जी, और मतदाता लगभग? लगभग वैसे तो कहने का जो है सो 4500 के अभाव में है। जी जी। ठीक है, हाँ। और वैसे तो 3500 आप वोट गिरते हैं। अच्छा, आखिरी ये इस बार सवाल, दादागिरी- आखिरी सवाल है कि आपका पंचायत चुनाव चिन्ह क्या है और आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करना चाहते हैं जी कि मेरा कलम दवात छाप है, जी। अंतिम यानी 3रे नंबर पे मेरा कलम दवात छाप है। उसका जो है सो 3रे नंबर पे बटन दबावें और भारी मतों से विजय बनाकर मुझे जीतने का, सेवा करने का प्रदान किया जाए, मौका दें कि सेवा करें हम सब गरीबों के बीच में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयप्रकाश यादव, जो वर्तमान में ये उप मुखिया थे और इस बार ये उप मुखिया के पद को छोड़ के मुखिया पद पे आ रहे हैं अपने पंचायत के विकास करने के लिए। इनका एक ही सोच है कि पंचायत में जो भी विकास रुका हुआ है, अधूरा है, उसको पूरा करना चाहते हैं। वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शौचालय हो या किसी भी तरीके का सरकार का जो भी योजना है वो धरातल पर उतारने का कोशिश करेंगे। अब तो यहाँ के जनता ही तय करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उसी क्रम में ये हमसे मिले हुए हैं। तो अब तो यहाँ के जनता तय करेंगे, जनता के बीच में बोल रहे हैं हम भी और ये भी। तो यहाँ के जनता के हाथ में है, अब वही तय करेंगे कि इस बार किसको अपना मत देना चाहते हैं, जो वर्तमान मुखिया है उनको या फिर वो प्रत्याशी चेंज करना चाहते हैं, जो उनको लगेगा कि अपने पंचायत के विकास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।